हेलो बच्चों, वागलिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक साहित्य सागर के काव्य खंड के लेसन नंबर 6 जिसका नाम है सूर्य के पद, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस लेसन की रीडिंग हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। जिसका पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्ह बुलावे, कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अदर फरकावे, सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन पतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे। बच्चों, इस पद का अब पहला प्रश्न है, यशोदा बालकृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती है? इसका उत्तर है, यशोदा बालकृष्ण को पालने में झुलाती है, हिलाती है, दुलार करती है, पुचकारती है और मधुर स्वर में लोरी गाकर उन्हें सुलाने का प्रयास करती हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण पालने में झूलते समय क्या क्या चेष्टाएं कर रहे हैं? इसका उत्तर है, बालकृष्ण पालने में झूलते समय कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो कभी अपने होंठ हिलाने लगते हैं। सोते हुए जानकर यशोदा जब चुप होकर लोरी गाना बंद कर देती हैं, तब वे फिर से बेचैन होकर हिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, कवि सूरदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देवताओं और मुनियों को भी जो सुख नहीं मिल पाता, वह सुख माँ यशोदा को कृष्ण को पालने में झुलाने और उनकी चेष्टाएं देखने में मिलता है। अगला प्रश्न है, यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने का दृश्य अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, यशोदा कृष्ण को पालने में झुलाकर उन्हें प्यार से दुलारती हैं। वह मधुर स्वर में लोरी गाती हैं और चाहती हैं कि कृष्ण जल्दी सो जाएं। कभी कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो कभी अपने होंठ हिलाने लगते हैं। सोते हुए जानकर यशोदा जब चुप होकर लोरी गाना बंद कर देती हैं, तब वे फिर से बेचैन होकर हिलने लगते हैं, जिस पर यशोदा माता फिर से लोरी गाने लगती हैं। अगला पद है, खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भों टेढ़ी बार बार जम्हात, कबहु रुंझुन चलत घुटुरन, धूर धूसत गात, कबहु झुक के अलख खेचत, नैन जल भर लात, कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात। इस पद का पहला प्रश्न है, माखन खाते समय बालकृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। बालकृष्ण माखन खाते समय झुंझला रहे हैं, उनकी आंखें लाल हो रही हैं, भौहें टेढ़ी हो रही हैं, बार बार जम्हाई ले रहे हैं, कभी घुटनों के बल चल रहे हैं, कभी माँ के बाल खींचते हैं, कभी वे अपनी तोतली आवाज में कुछ बोलने लगते हैं, तो कभी नंद बाबा को तात कहकर पुकारते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, कृष्ण बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें लाल और चमकीली हैं, वे घुटनों के बल चलते हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं और उनके पैरों में बंधी पायल के घुंघरू छन छन की मधुर आवाज कर रहे हैं। उनका पूरा शरीर धूल में सना हुआ है, उनकी तोतली आवाज बहुत प्यारी लगती है और उनकी चेष्टाएं देखकर यशोदा माता उन्हें पल भर भी अकेला नहीं छोड़ती। अगला प्रश्न है, सूर वात्सल्य रस के सम्राट थे, उपयुक्त पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में बाल कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा का अत्यंत सजीव और प्रेमपूर्ण वर्णन किया है। कहीं वे नटखट बाल कृष्ण के माखन खाने के दृश्य प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं उनकी तोतली बोली का चित्रण करते हैं। इन वर्णनों में माता यशोदा का स्नेह और कृष्ण की मासूमियत स्पष्ट झलकती है। सूरदास जी ने जिस सहजता, करुणा और मधुरता के साथ मातृ स्नेह और बाल लीलाओं का चित्रण किया है, वह वात्सल्य रस की पराकाष्ठा है। इसी कारण उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ लिखिए। खीजत, अरुण लोचन, जम्हात, अलख, निमिख और तुतरे। इसका उत्तर है, खीजत का अर्थ है झुंझलाना, अरुण लोचन का अर्थ है लाल आंखें, जम्हात का अर्थ है जम्हाई लेना, अलख का अर्थ है बाल की लट, निमिक का अर्थ है पल भर का समय और तुतरे का अर्थ है तोतले बोल। अगला पद है,
मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो, धौरी को पे पान न करी हाँ, बेनी सिर न गुथे हो। मोतिन माल न धरी हो उर पर, जुंगली कंठ न ले हो। जेहो ओट अबही धरनी पर, तेरी गोद न ए हो। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुतना कहे हो। कान लाए कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नाही सुने हो। चंदा हूते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हनिया ब्याह हो। तेरी सो मेरी सुन मैया, अबही ब्याहन जय हो। सूरदास सब सखा बाराती, नूतन मंगल गए हो। इस पद का पहला प्रश्न है बच्चों, बाल कृष्ण क्या लेने की जिद कर रहे हैं? माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में क्यों असमर्थ हैं? इसका उत्तर है, कृष्ण चंद्रमा को खिलौना के रूप में पाने की जिद कर रहे हैं। माँ यशोदा उनकी जिद पूरी करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि चंद्रमा आकाश में है, उसे खिलौना बनाकर देना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ से क्या क्या कह रहे हैं? इसका उत्तर है, अपनी जिद को पूरी करवाने के लिए बाल कृष्ण माँ से कह रहे हैं कि यदि मुझे चंद्र खिलौना नहीं मिला तो मैं सफेद गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैं अपने बालों में चोटी भी नहीं बनवाऊंगा, मोतियों की माला भी नहीं पहनूंगा और झंगोला भी नहीं पहनूंगा। मैं अभी जमीन पर लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा और नंद बाबा का पुत्र कहलाऊंगा। अगला प्रश्न है, माँ यशोदा ने बाल कृष्ण को बहकाने के लिए क्या प्रयास किया? उस पर बाल कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई? इसका उत्तर है, माँ यशोदा बाल कृष्ण को बहकाने के लिए बाल कृष्ण के कान में कुछ कहती है जिससे कि उस बात को बलराम ना सुन सके। वह उनके कान में कहती है कि वे चंद्रमा से भी सुंदर नई नवेली दुल्हन के साथ उसका विवाह करवाएंगी। इस पर बाल कृष्ण प्रतिक्रिया में बोले कि हे माँ, तेरी सौगंध, मैं अभी विवाह करने जाऊंगा, सारे सखा बाराती होंगे और वे मंगल गीत गाएंगे। अगला प्रश्न है, सूरदास के बाल वर्णन की विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, सूरदास जी के बाल वर्णन में बाल कृष्ण की चंचलता, मासूमियत और हट स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस पद में उन्होंने कृष्ण के चंद्रमा को खिलौना के रूप में मांगने, माँ के मना करने पर रूठने, दूध ना पीने, चोटी ना बनवाने, मोतियों की माला और झंगोला ना पहनने, जमीन पर लेट जाने तथा नंद बाबा का लाल कहलाने जैसी नटखट चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। साथ ही इसमें माँ और पुत्र के स्नेहपूर्ण रिश्ते की सहज झलक मिलती है। सूरदास का बाल वर्णन मात्र काव्य नहीं बल्कि वात्सल्य और मानवीय संबंधों की मधुर अभिव्यक्ति है। बच्चों, इस तरह से ये प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।